Well, dear students, myself Dr. Ashish Garg, Associate Professor in Chemistry, State RN रुइया गवर्नमेंट कॉलेज, रामगढ़ शेखावाटी, डिस्ट्रिक्ट सीकर, राजस्थान। बच्चों, बीएससी पार्ट फर्स्ट में फर्स्ट पेपर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसमें बच्चों हमने टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है पी ब्लॉक एलिमेंट्स और दिस इज कार्बन एंड सिलिकॉन। कार्बन 14th ग्रुप एलिमेंट होता है। बच्चों, हमने सिलिकेट्स के बारे में पढ़ा है और मैंने इससे पहले दो तरह के फेल्डस्पार सिलिकेट्स, जैसे टाइप ऑफ सिलिकेट्स के बारे में बताया था, प्लेजियोक्लेस फेल्डस्पार, राइट। देखिए बच्चों, यहां पर क्या है कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट सिलिकेट है, दिस इज जियोलाइट, राइट। और जियोलाइट मानव जीवन के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण यौगिक है जो कि सिलिकेट्स का बना हुआ होता है। यहां पर बच्चों इनमें ये सिलिकेट्स संरचना खुली हुई होने के कारण इनमें CO2, NH3, N2 आदि गैसेस एवं इथाइल अल्कोहल के अणु आसानी से स्थान ग्रहण कर लेते हैं एवं त्याग भी सकते हैं। इनका औद्योगिक रसायन में महत्वपूर्ण स्थान है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। यहां पर इनके अंदर जो इनके, जिसे कहना चाहिए, इसके बीच में बड़े बड़े स्पेसेस होते हैं। दीज आर नॉट इंटर आयोनिक स्पेसेस। इनके बीच में गैप्स होते हैं और उन गैप्स के अंदर जो स्पेसेस होते हैं, एक तरह से हम कहें इसको, दीज आर लाइक आणविक चलनी का काम करते हैं, राइट। मॉलिक्यूलर आणविक चलनी का ये काम करते हैं और इनका इंडस्ट्रियल रसायन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। यहां पर इनके जो बीच के स्पेस होते हैं उनमें कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, नाइट्रोजन और बच्चों इन गैसेस के अलावा इथाइल अल्कोहल, इट इज ए बिग मॉलिक्यूल, लेकिन ये भी जियोलाइट्स के अंदर ट्रैप हो जाता है। बच्चों, यहां जियोलाइट्स स्मॉल मॉलिक्यूल्स को लार्ज मॉलिक्यूल से पृथक्करण में आणविक जाली का काम करते हैं, राइट। यहां पर इनको जब इनका हम सेपरेशन करते हैं बड़े मॉलिक्यूल्स का और छोटे मॉलिक्यूल्स का, यहां पर तो ये एक तरह से यहां पर एक चलनी का काम करते हैं और इनके संपर्क में आने पर छोटे अणु इनकी कैविटीज में चले जाते हैं और बड़े अणु बाहर रह जाते हैं। बच्चों, यहां पर हो क्या रहा है कि जो जैसा इसमें हमने देखा है कि इसका इंडस्ट्रियल रसायन में यूजेस हैं, राइट। तो बच्चों यहां पर बड़े मॉलिक्यूल्स और छोटे मॉलिक्यूल्स, तो छोटे मॉलिक्यूल्स तो इसकी कैविटीज में चले जाते हैं और जो बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं वह बाहर रह जाते हैं। इस तरह से इनका सेपरेशन करते हैं। फॉर एग्जांपल, Na+ आयन वाली मॉर्डनाइट इज ए टाइप ऑफ जियोलाइट, राइट। तो यहां पर Na+ आयन वाली मॉर्डनाइट में 4 to 4.9 एंगस्ट्रॉम, बच्चों ये है इसके अंदर जो बीच का स्पेस होता है, जिसे हम ये कहें कि इनमें जो चलनी के अंदर जिस तरह से गैप होता है, तो ये जो है दिस इज द ट्रांसवर्स सेक्शन, उसका अनुप्रस्थ काट 4 to 4.9। बच्चों यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं? इस तरह से यहां पर मैं आपको सपोज करके बता रहा हूं, ये जो एक छेद है इसका साइज कितना है इसके बीच का। तो बच्चों यहां पर ऑक्सीजन साइज 2.8 एंगस्ट्रॉम, नाइट्रोजन 3.0 एंगस्ट्रॉम, मैंने बच्चों यहां पर भी बताया है नाइट्रोजन गैस का तेजी से और मीथेन एंड ईथेन का धीमी गति से अवशोषण होता है। यानी इन गैप्स के अंदर, जो कि मॉर्डनाइट के अंदर जो स्पेस होती है, उनके अंदर ये मॉलिक्यूल्स, बड़े मॉलिक्यूल्स धीमी गति से जाते हैं और छोटे मॉलिक्यूल्स, जैसे ऑक्सीजन का साइज है 2.8 एंगस्ट्रॉम, नाइट्रोजन का 3.0 एंगस्ट्रॉम, ये तुरंत इनके अंदर, क्योंकि ये स्पेस कंपैरेटिवली बड़ा है इनके साइज के कंपैरिजन में, तो ये तुरंत चले जाते हैं। और चूंकि यहां पर आकार बड़ा है तो इनका मैंने लिखा है यहां पर बच्चों बताया है कि धीमी गति से अवशोषण होता है। इसमें धनायन दूसरे धनायन के होने पर स्थान बदल लेते हैं। सोडियम जियोलाइट इस काम में आता है
जिसमें सोडियम आयंस होते हैं। सो इट्स ए इंपॉर्टेंट एग्जांपल ऑफ जियोलाइट, इट इज ए मॉर्डनाइट। नाउ यहां पर सोडियम जियोलाइट जब जल इनके संपर्क में आता है तो जल में कठोरता उत्पन्न करने वाले कॉमनली एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, राइट, कैल्शियम मैग्नीशियम है ना, +2 सेकंड ग्रुप एलिमेंट्स, ये आयंस बच्चों सोडियम जियोलाइट में, सोडियम जियोलाइट इन आयंस को तो ले लेता है और यहां पर इनके अंदर होता कौन सा आयन है, इनमें होता है सोडियम जियोलाइट में सोडियम आयन। तो बच्चों यहां पर सोडियम जियोलाइट इन आयंस को तो अपने बीच के गैप में ट्रैप कर लेता है, पकड़ लेता है और यहां पर सोडियम को रिलीज कर देता है। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जो हार्ड वाटर होता है, कठोर जल होता है, वो सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। हम अक्सर देखते हैं कि कुएं का पानी या आजकल पानी के बहुत अधिक दुरुपयोग के कारण, हम कहेंगे कि इसको जमीन में से पानी के बहुत अधिक दोहन के कारण, बहुत ज्यादा एक्सट्रैक्शन होता है वाटर का, उसके कारण क्या हो गया, वाटर कंटेमिनेशन ज्यादा हो गया है ना। तो वहां पर क्या होगा, इंप्यूरिटीज की मिक्सिंग ज्यादा हो गई। ऐसी परिस्थिति में क्या होता है, यहां पर बहुत सी जगह ऐसी हैं कि जहां पानी पीने के लायक नहीं है, इवन जानवर भी नहीं पी सकते हैं। मैं झुंझुनू में, चूरू में, यहां की जो भौगोलिक स्थिति है, रेगिस्तानी परिवेश है, अनेक जगह पर इस तरह का पानी है कि इस पानी को, पानी में वाटर, टीडीएस जिसे कहते हैं, टीडीएस टोटल डिसॉल्व्ड सॉलिड्स, राइट। तो यहां पर पानी बहुत अधिक कठोर है, हार्ड है और इसका जो मेन रीजन होता है दैट इज एल्कलाइन अर्थ मेटल, दैट इज कैल्शियम मैग्नीशियम। बच्चों ये कैल्शियम मैग्नीशियम आइदर इन द फॉर्म ऑफ क्लोराइड और सल्फेट कार्बोनेट्स, कॉमनली इन तीन चीजों में मिलता है, सल्फेट, कार्बोनेट एंड क्लोराइड्स, राइट। तो जियोलाइट्स का यूज किया है, ये जियोलाइट्स, इनमें सोडियम, बच्चों सोडियम जियोलाइट है ना। तो यहां पर क्या होता है कि ये जो एल्कलाइन मेटल्स हैं जो कि पानी के अंदर कठोरता पैदा करते हैं, ये एल्कलाइन एलिमेंट्स, एल्कलाइन मेटल्स, ये बच्चों इन जालियों में जियोलाइट्स की जो कैविटीज होती हैं उनमें ट्रैप हो जाता है और इसमें से सोडियम आयन रिलीज होता है और मीठा पानी जिसे हम कहते हैं सॉफ्ट वाटर, जो कि बच्चों इस तरह से जल मृदु हो जाता है, हम कहेंगे इसे हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर, राइट। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ जियोलाइट, Na2Al2O3 NSiO2xH2O, right? And this is the hard water, commonly in the form of sulfate or chloride and carbonate, right? तो बच्चों यहां पर होता क्या है कि ये सोडियम, ये इसमें से रिलीज हो जाता है और यहां पर कैल्शियम और मैग्नीशियम ये इसके अंदर एंटर कर जाता है और इस तरह से ये हमारे पास सॉफ्ट वाटर हमें मिल जाता है। मैं आपको बता दूं एक चीज कि आज से करीब 40 इयर्स बैक, 40 साल पहले, डिस्ट्रिक्ट अलवर में और भरतपुर में एक जगह है रामगढ़ और कामा, वहां पर मैं अक्सर देखता था पहले कि जियोलाइट के कॉलम्स लगे हुए होते थे बड़े बड़े, जहां ड्रिंकिंग वाटर जहां से हम लेते थे, वहां से बहुत पुरानी बात है, अराउंड 45 इयर्स बैक, वहां पर जियोलाइट्स के कॉलम लगे हुए होते थे, राइट। क्योंकि उस समय आजकल जो टेक्निक हम हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करने के लिए यूज करते हैं, दैट इज RO, रिवर्स ऑस्मोसिस, राइट। उसके लिए हम सबको पता है एक मेम्ब्रेन आती है और उस मेम्ब्रेन के अंदर रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस होता है। तो ये है, इट इज ए न्यू टेक्निक RO। लेकिन आज से 45 साल पहले, 43 साल पहले मुझे याद है कि जियोलाइट के कॉलम्स, और जियोलाइट्स में क्या होता था, दिस सोडियम मेटल, उसके अंदर जब हार्ड वाटर पास करते थे तो यहां पर इस तरह से ये इंप्यूरिटीज जो कि पानी के अंदर कठोरता उत्पन्न करती हैं, ये इंप्यूरिटीज इस जियोलाइट के अंदर चली जाती थी। जियोलाइट के अंदर जाने से क्या मतलब है, इन कैविटीज के अंदर, यहां पर इनकी कैविटीज में चले जाते हैं और बड़े अणु बाहर रह जाते हैं। तो बच्चों यहां पर इस तरह से जियोलाइट का बड़ा इंपॉर्टेंट यूज है।
नाउ द नेक्स्ट एग्जांपल इज अल्ट्रामेरीन। बच्चों अल्ट्रामेरीन हम अक्सर डिटर्जेंट्स यूज करते हैं। मैं नाम लूंगा जैसे सर्फ एक्सेल है, एरियल है, इजी है, इस तरह के डिटर्जेंट्स हम यूज करते हैं। तो बच्चों देखिए क्या होता है कि डिटर्जेंट्स जो होते हैं वो हायर एल्कोहल्स होते हैं, सोडियम सॉल्ट ऑफ हायर एल्कोहल्स। सोप्स होते हैं पाल्मिटिक एसिड, ऑलिक एसिड एंड स्टीरिक एसिड, राइट, इनके एस्टर्स सोडियम सॉल्ट होते हैं इनके, दैट इज द सोप्स। डिटर्जेंट्स जो होते हैं बच्चों हायर एल्कोहल्स के सोडियम सॉल्ट्स, राइट। तो उनका मैंने बीएससी पार्ट 3 के अंदर सल्फर करके एक चैप्टर है, उसके अंदर मैंने इसको काफी डिटेल में एक्सप्लेन किया है डिटर्जेंट्स के बारे में, सोप्स के बारे में। यहां पर मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि डिटर्जेंट्स के अंदर बच्चों देखिए क्या होता है, हम जब क्लॉथ को सोप से वॉश करते हैं, सपोज करिए हम किसी वाइट कपड़े को सोप से वॉश करते हैं, उसके बाद हम उसको अच्छी तरह से पानी से निकालते हैं और उसके बाद उसके अंदर हम नील लगाते हैं। लेकिन यहां पर जो डिटर्जेंट्स होते हैं उनके अंदर बहुत सी चीजें होती हैं। फॉर एग्जाम्पल उनके अंदर अल्ट्रामरीन्स होते हैं। देखिए सोडियम सॉल्ट ऑफ हायर एल्कोहल्स इज द डिटर्जेंट्स, राइट। अब इसके अंदर क्या मिलाते हैं हम, नंबर 1, नंबर 2 इसमें अल्ट्रामरीन्स मिलाते हैं, नंबर 3 नील मिलाते हैं, नंबर 4 एक शब्द आता है टिनोपॉल करके जो कपड़े में शाइनिंग करता है, कपड़े व्हाइट कपड़े में एक चमक आती है उसकी वजह से, राइट। ये जो मैं आपसे बात कर रहा हूं सर्फ एक्सेल है, एरियल है या अदर जो डिटर्जेंट्स जो मार्केट में आते हैं बच्चों, ये एक तो डिटर्जेंट्स क्या होता है कि हार्ड वाटर के अंदर भी काम करते हैं, जबकि जो सोप होते हैं बच्चों फैटी एसिड्स, पाल्मिटिक एसिड, ऑयल एसिड, ऑलिक एसिड एंड स्टीरिक एसिड्स, राइट, इनके सोडियम सॉल्ट होते हैं। तो बच्चों सोप जो होते हैं वो हार्ड वाटर में प्रॉपर काम नहीं करते, जबकि डिटर्जेंट्स हार्ड वाटर में भी काम करते हैं। अब देखिए होता यह है कि इन डिटर्जेंट्स के अंदर, जैसे मैंने आपसे कहा, कपड़े की शाइनिंग के लिए भी बना हुआ होता है, कपड़े के अंदर प्रॉपर कलर मेंटेन रहे उसके लिए भी इनकी क्वालिटी, कपड़े की क्वालिटी मेंटेन रहे, राइट, इसीलिए इनकी कॉस्ट कुछ थोड़ी सी ज्यादा होती है। तो बच्चों अल्ट्रामरीन इज ए वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड। ये एक ऐसा सिलिकेट है जो हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसे हम अपने दैनिक जीवन में यूज करते हैं। तो बच्चों यहां पर इनमें सिलिकॉन 4+ आयन Al3+ आयंस से प्रतिस्थापित होता है। अल्ट्रामरीन में सिलिकॉन 4+ आयन इज रिप्लेस्ड बाय Al3+। नाउ ये जो बच्चों एक धनावेश की कमी आती है, अल्ट्रामरीन्स के फॉर्मेशन की मैं बच्चों बात कर रहा हूं, यहां पर ये जो कमी आती है इसमें इस आवेश को संतुलित करने के लिए धनायनों के अतिरिक्त ऋणायन जैसे Cl, सल्फेट, सल्फाइड, ये भी इनका स्थान पा लेते हैं, राइट। तो बच्चों यहां पर ये जो सिलिकेट्स होते हैं जिनमें Si4+ का स्थान एल्युमिनियम 3+ ले लेता है, और इस आवेश को संतुलित करने के लिए इनके अंदर कुछ ऋणायन भी स्थान ले। बच्चों देखिए धनायन तो आते ही आते हैं यहां पर, Si4+ की जगह Al3+, और इस इंटरचेंज ऑफ द आयंस, इस प्रोसेस में क्या होता है कि कुछ ऋणायन भी इनके अंदर प्रवेश कर जाते हैं। तो दीज आर द बच्चे 2 एग्जांपल, दीज आर द अल्ट्रामेरीन एंड दिस इज द सोडालाइट। मैं इसको बताता हूं बच्चों, देखिए कि कपड़ों में लगाने वाली नील अल्ट्रामेरीन है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है ना। हम बच्चे अक्सर सोचते हैं इस बात को, जो हम नील यूज करते हैं व्हाइट कपड़ों में लगाने के लिए, चमक लाने के लिए, उनको अच्छा व्हाइट दिखने के लिए। तो बच्चों यहां पर अल्ट्रामेरीन वर्णक के रूप में, इट्स यूज एज ए डाई के रूप में यूज होता है, और सफेद कपड़ों में लगाने वाली नील होती है अल्ट्रामेरीन। यहां पर बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है सोडालाइट। बच्चों सोडालाइट कैसा होता है, कलरलेस, लेकिन यहां पर इसके Cl- आयन को जब हम आंशिक रूप से, कंप्लीट नहीं, सोडालाइट में से Cl- आयन को हम कुछ मात्रा में
सल्फाइड से जब हम रिप्लेस करते हैं तो बच्चों इसमें ब्लू कलर उत्पन्न हो जाता है सोडा लाइट में। इस प्रकार धनायन और ऋणायन के परिवर्तन से सिलिकेट का रंग बदल जाता है, राइट। तो ये जो बच्चों अल्ट्रामेरीन है, दिस इज अगेन ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड विच वी यूज आवर डेली लाइफ। फाइन बच्चों, ये दोनों कंपाउंड्स जियोलाइट एंड अल्ट्रामेरीन, मैं आपको बता दूं कि जियोलाइट का तो बहुत बड़ा, बहुत ज्यादा इसका इंडस्ट्रियल डिस्टिलरीज के अंदर जो शराब की फैक्ट्रियां, वाइन शॉप, वाइन ब्रिवरीज जहां इसका फॉर्मेशन होता है, उनके अंदर बहुत सी जगह पे, क्योंकि ये कंपाउंड कंपैरेटिवली चीपर होता है और इससे जो हम करते हैं हार्ड टू सॉफ्ट वाटर, तो क्वालिटी ऑफ द वाटर भी चीपर होती है। तो बच्चों यहां पर ये दोनों जियोलाइट्स एंड अल्ट्रामेरीन, ये दोनों बच्चों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिहाज से। तो बच्चों यहां पर ये हमारा 15th पार्ट है और बोरोन, कार्बन, सिलिकॉन, ये यूनिट हमारी यहां पर कंप्लीट होती है। आप इन दोनों टॉपिक्स का ध्यान रखें, ये टॉपिक्स एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दैट्स ऑल इन दिस लेक्चर। थैंक यू।